अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा आज पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रोज़े में जस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद काम थे किचन के और इबादत वगैरह जो होती है उसमें आज का दिन जो है हमारा थोड़ा बिजी गुजरा और मैंने खुद भी जानबूझकर वीडियोस नहीं बनाई, एक बनाया क्योंकि वीडियो बनाते वक्त पता है क्या होता है, हमारी जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, वो इसी तरह की हो जाती है जो कि हमारे रोज़े के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो जो है इफ्तार के बाद ही बनाती हूँ। और अभी जो थोड़ा सा लेट हो गया है तो ये वीडियो जब आप लोगों को मिलेगा तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो जो है बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ, छोटी सी बना रही हूँ। जस्ट इसलिए बना रही हूँ कि आज वीडियो नहीं डालूंगी तो वो जो होता है ना रीच चैनल का, वो नीचे चला जाता है। और कुछ बातें करनी थी इस बगोड़ी और रामू काका के हवाले से। अभी तो मेरा रोज़ा खुल गया है ना, तो अभी मैं अच्छे से इसकी धुलाई करूँगी बिना डिटर्जेंट वाली। तो बात यह है कि जो आज इसने तमाशा दिखाया है शॉर्ट वीडियो की सूरत में, बाकी जो प्रॉपर तमाशा है वो कल ये ज़रूर अपलोड करेगी, उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन अभी जो रामू काका और ये जो जोड़ी, एक अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो वाला हिसाब है। जैसे कि हम सब कहते हैं कि इसके रामू भैया जो है ना, वो भैया नहीं है, अब एपी सिंह जी हो गए हैं। तो ये जिस दिन इसने एपी सिंह जी कहा था तो उसी दिन ही मैंने कह दिया था कि इसने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की थी कि ये रामू काका इसके भैया नहीं हैं। सो आज इसने सबूत के साथ ये वीडियो दिखाकर इस बात पर स्टैंप लगा दिया है। मैंने सामने वाली लाइट जो है ऑफ कर दी, वो मेरी सीधा आंखों में लग रहा था। और आजकल मैं ग्लासेस भी नहीं लगा रही हूँ, बिना ग्लासेस के मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है लाइट। तो थोड़ा सा कलर जो है वो वीडियो का डिम हो गया होगा, तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा। बात करूँगी कि रामू काका आ जाते हैं इसकी गोद भराई की रस्म करने के लिए। जैसे कि पहले इसने कहा था कि रामू काका नहीं आएंगे क्योंकि उसकी अम्मा के आँखों का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अचानक से ये वीडियो डालती है और कहती है कि आज मेरी गोद भराई है। और लेकिन 2 दिन पहले ही अंजलि का कुआ पूजन हुआ, अंजलि का बेटा हुआ 2 बेटी के बाद। तो क्या ये अंजलि जो है रामू काका की बहन नहीं लगती है? सिर्फ ये बगोड़ी रामू काका की बहन लगती है। जैसे कि एक बेटा पैदा हुआ है, कुआ पूजन हुआ, इतनी खुशियां मनाई गई, क्या उस खुशियों को मनाने के लिए रामू काका नहीं आ सकते थे? रामू काका की अम्मा नहीं आ सकती थी? क्यों अंजलि से कोई रिश्ता नहीं है? वो तो कहता है कि मेरी सब बहनें हैं। तो बहन सिर्फ ये बगोड़ी ही है। बगोड़ी के लिए ढेर सारी चीज़ें आती हैं, ये वाली रस्में अंजलि के लिए अदा नहीं की जा सकती थी। चलो वो गोद भराई की रस्म नहीं हुई कि उसका तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था। देखा जाए तो ये बगोड़ी का भी ऑलरेडी 4 बच्चा पैदा हो चुका है। और अगर गोद भराई की रस्म की बात करूं तो मैंने जहां तक सुना, मुझे जहां तक नॉलेज है कि 8वें महीने में ये गोद भराई की रस्म की जाती है, ना कि 9वें महीने के एंड में, या फिर 9वां महीना बिल्कुल इसका कंप्लीट हो चुका। बकौल इसके कि कभी 8 मंथ ख़त्म होने में इसके 4-5 दिन रहते हैं, कभी 8 मंथ जो है 9 मंथ जो स्टार्ट हो चुके हैं और कभी 9 मंथ जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कौन सा गोद भराई वाला महीना चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने सुना है कि 8 मंथ में गोद भराई की रस्म। और सबसे बड़ी बात, जो ड्रामा इसे 8वें महीने में करनी चाहिए थी, इसके एपी सिंह जी को 8वें महीने में ये सारे सामान लेकर आकर गोद भराई की रस्म करनी चाहिए थी। वो अभी 9वां महीना ख़त्म हो चुका है तो आकर किया जा रहा है। क्या बगोड़ी ने इतना जिद किया, इतना प्रेशर दिया हमारे सामने ये दिखाने के लिए कि मेरी एपी सिंह जी आप आ जाए, वरना मेरी बेइज्जती हो रही है। यूट्यूबर्स जो मेरे हेटर्स हैं वो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं, तो मेरा गोद भराई का रस्म होना चाहिए लाजमी। सो तूने इतना प्रेशर दिया, इतने कॉल पे कॉल की कि रामू काका को आना ही पड़ा। और फिर साथ पता है कि रामू काका आते हैं तो 5 रुपए के माइक वालों को भी लेकर आते हैं। तो ढेर सारे माइक वाले भी आए हुए थे, जिनको इस बार रामू काका ने 1-1 रुपए दिया, क्योंकि बगोड़ी के पास तो पैसे हैं नहीं ना। पैसे वो कहाँ गए? पॉइंट की बात, वो पैसे कहाँ गए? जैसे कि एक वीडियो आता है, ये साड़ी पहनकर सज धज कर आकर कोठे पर चढ़ जाती है और बताती है कि आज इसकी गोद भराई की रस्म है और पहली बार ये गोद भराई की रस्म देख रही है। इसने कभी इस तरह की रस्में नहीं देखी, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। बगोड़ी तो यही करती सारी ज़िंदगी रह जाएगी। समझ में आ रहा है, तेरी जो हरकतें हैं ना वो मतलब एक नॉर्मल औरतों वाली नहीं है, कोठे वाली थी, कोठे वाली ही रहेगी। तुझे शर्म तो आ नहीं रही? ऑलरेडी तूने 4 बच्चे पैदा किए हैं। अभी ये जो तू ड्रामा क्रिएट कर रही है, प्रेग्नेंट होने का ड्रामा, जिस तरह की ये साड़ी पहनकर अपना बेबी टमी बना कर आकर खड़ी थी, अंधे को भी समझ में आ जाएगा कि ये फेक इसका बेबी
तमीज़ ने बनाया हुआ है। जिस अंदाज में ये साड़ी पहनती है और जो लग रहा है देखकर, मैं वीडियो लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह ये फेक इसका पेट लग रहा है, कहाँ से किस एंगल से ये लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। इसकी बॉडी देखें, बॉडी जैसे कि स्वेलिंग आ जाती है ना लास्ट मंथ में, पूरी बॉडी सूज जाती है, फेस सूज जाता है। कहाँ से ये लग रही है? सिर्फ एक पिलो लगा हुआ इसका। और आप सब जानते हैं कि भगोड़ी अपने हेटर्स के मुंह पे कचरा डालने के लिए, मुंह पे मट्टी डालने के लिए, मुंह पे धूल डालने के लिए, झूठा साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है और गिर सकती है। और हाँ, जब इस भगोड़ी के व्यूज़ डाउन होते हैं, जब इसको टीआरपी चाहिए होती है, डॉलर कम बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये रामू काका दौड़े भागते चले आते हैं, क्योंकि इसके चैनल से जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर तो रामू काका को होता है, क्योंकि पेमेंट जो है वो रामू काका उठाते हैं और इस भगोड़ी को तो सैलरी सिर्फ दी जाती है। उस हिसाब से ही ये 5 रुपये की पत्ती, आधा किलो 1 पाव चीनी और आधा किलो चावल और कुछ सब्जियों वाले खाने इसके घर में बनते हैं। कभी इन लोगों को देखा आप लोगों ने पनीर भी खाते हुए, जो कि ये सनातन धर्म में आ गई है, और पनीर और मटर और गाजर आलू के अलावा इससे ज़्यादा तो कुछ खा नहीं सकती। लेकिन अगर इसकी औकात की बात करूँ कि 12-12 चैनल ये भगोड़ी चलाती है, तो इसे पनीर खाना भी नसीब नहीं होता है। हाँ, ऑफ कैमरा ये ऑनलाइन ऑर्डर चिकन बिरयानी भी करती है अपने लिए, जस्ट बच्चों के लिए नहीं। जैसे कि बच्चों की बात करूं तो सुबह मैंने एक वीडियो डाली है जहां पर फिर से इस काले कौवे ने वो गिरी वाली हरकत की है, मतलब फिर से ये नीचते पे आ गया है। यानी ये काला कौवा सुधरेगा नहीं, ये जो हरकतें करता है ये जानबूझकर करता है कि हम यहाँ पर लाकर पॉइंट्स रखें और इसकी वीडियोस पे व्यूज़ आए। लेकिन ये जो काला कौवा बच्चों के साथ कर रहा है, अब ऑन कैमरा दीदा दिलेरी, यानी दीदा दिलेरी कहूँ या बिगैरती कहूँ या ये दिखाना कहूँ कि वो ये दिखा रहा है कि देखो मैं इस तरह ऑन कैमरा भी कर सकता हूँ, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे कि भगोड़ी हर बार कहती थी और कहती है कि मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। अब यही डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये काला कौवा भी हमें ये हरकतें करके दिखा रहा है और हमें टोन कर रहा है, यानी हमें तपाने और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी मैं कुछ भी इन बच्चों के साथ कर सकता हूँ। जैसे कि आज उसने फिर से उस बड़ी वाली बेटी फरहा बतूल के साथ वो हरकत की, चुटकी काटी इसने। और इसकी माँ की बात करूँ तो इसकी माँ भी बेगैरत बनी, वहाँ पे हाथ झटक रही थी फरहा बतूल का। मतलब कि इतनी ज़्यादा ये अपनी वीडियोस कंटेंट में और अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने में ये मशगूल हो चुकी है और एक टनाटनी लाने में कि अपने 4 अदद बच्चों पे मुसलसल ये दोनों जुल्म किए जा रहे हैं। रही बात के पूरी मीना फैमिली का हाथ है और साथ में ये AP सिंह जी भगोड़ी के जो जी है ना उसका हाथ है। इन 4 बच्चों को वहाँ पर दबा कर रखा जा रहा है, इन 4 बच्चों पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। और साथ में कहा जाए तो खुल के मैं कह रही हूँ कि इस काम में इसका साथ देने, यानी ये AP जी का साथ दे रही है, ये काले कौवे का साथ दे रही है, पूरी मीना फैमिली का साथ दे रही है कि इसके बच्चों के साथ कुछ भी कोई भी कर सकता है किसी वक्त। और ये कहती है कि मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसके चाटुकार कहते हैं कि सीमा शेरनी है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालना जानती है। तो ये है इसका संभालना कि ऑन कैमरा ये लप्पू जो है जिसकी कोई औकात नहीं है, जो बाप बनने का दावा करता है जबकि इनलीगल एक घुसपैठिया को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। इस काले कौवे की औकात ही क्या है, ये हैसियत क्या रखता है इन बच्चों को टच भी करने का। लेकिन ये बार वीडियो में आकर जानबूझकर ये काला कौवा, ये कड़ी में बघार, ये लप्पू झिंगुर बच्चियों को टच करता है। खास की ये बड़ी बेटी के पीछे पड़ा रहता, हमेशा बड़ी बेटी को ही कुछ ना कुछ ये कर रहा होता है। और रही बात बड़ी बेटी की बात करूँ तो काफ़ी वो जहनी तौर पर मुझे जो डिस्टर्ब नज़र आती है, ये मैंने बात बहुत बार नोट भी किया है। और मेरे जो सब्सक्राइबर और मेरे जो सपोर्ट करने वाले उन्होंने भी कहा कि हमने भी ये बात नोट की है। बच्चे हैं ये जहनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। जैसे कि भगोड़ी अपने आप में मगन रहती है, अपने टनाटनी में बिजी है और इस काले कौवे के साथ बिजी है। और दूसरी जुबान में बात करूँ तो अपने AP सिंह जी के साथ बिजी रहती है। तो ये बच्चों का ख्याल कौन करता है? एरे गरे नथु खैरे। अब वो ख्याल करे ठीक है, ना करें, बस बच्चों को वहाँ पर अपनी ढाल बनाकर ये भगोड़ी रखी हुई है और ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवा रही जो उसे करवाना ही नहीं चाहिए। तो हम ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि माँ के नाम पर ये डाइन है। ऑन कैमरा ये बच्ची को किस तरह झटक रही है, क्यों कि उसका कंटेंट खराब हो रहा है। दूसरा केक वो छू रही थी और वो दूसरा केक इसने ही मंगाया था ना, अगर उसकी बेटी इसमें से खा लेती तो क्या हो जाता। हम इस खाने पे ही तो बात करते हैं कि भगोड़ी अपने बच्चों को किस तरह खिलाती है, किस तरह पिलाती है। कभी हमारे सामने इसने बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया है। और जब बच्ची वो खा रही है, केक निकालना चाह रही थी कट करके, तो इस तरह हाथ झटकती है वो, जैसा लगता है कि कोई गैर बच्चा है। तेरी ही बेटी है भगोड़ी, अगर वो थोड़ा सा केक लेके खा लेगी तो क्या हो जाता। इनलीगल रिश्तों कि जो तू बर्थडे, मैं तो नाम भूल गई किसका, पता नहीं बर्थडे था, आई थिंक इसकी नंद की बेटी का बर्थडे था, तो केक भी तो तूने ही मंगवाया था ना। या फिर झूठ बोलकर ये दिखा रही थी कि 2 केक तूने मंगवाया है, या फिर उसने केक मंगाया था इसलिए तू हाथ नहीं लगाने दे रही थी।
जो भी कुछ था ऑन कैमरा तुझे ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी और इस लप्पू को बच्ची के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। जब ऑन कैमरा तुम लोग बच्चियों के साथ इस तरह कर सकते हो तो सोचें कि ये बैक कैमरा क्या करते होंगे इन बच्चों के साथ, किस तरह जुल्म ढाते होंगे, कितनी पिटाई करते होंगे। जैसे कि इसके यार जाफ़र ने भी बताया है कि बच्चियों को ये बहुत मारती है, उठाकर फेंक दिया करती थी रोड पे। तो बच्चों पे बहुत जुल्म किया जा रहा है और हम इसी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को जो है ना पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, उसके बाप के हवाले किया जाए। बच्चे बिल्कुल भी वहाँ पे महफूज नहीं हैं। और अभी मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड अभी छोटा सा वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं डिटेल्स में कल वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी समझ आई होगी कि मैं यहाँ पे पॉइंट क्या रखने वाली हूँ कि भगोड़ी जो आज रामू काका के साथ वो गोद भराई का ड्रामा क्रिएट करके बैठ गई थी, क्योंकि रामू काका को भी टीआरपी चाहिए था, इस भगोड़ी को भी टीआरपी चाहिए थी और जो नामी गिरामी चंद पैसों के लिए टीआरपी हासिल करने के लिए यहाँ आकर 2 रुपये के 1 रुपये के माइक वाले बैठ गए हैं। उनको अपना चैनल चलाना है, इस भगोड़ी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और एक टनाटनी ला रही है दुनिया में। तो दुनिया में तो एक वाहिद ये सीमा भगोड़ी है जो बच्चा पैदा करने जा रही है, जबकि ये बच्चा जो है ही नहीं सिरे से। आप लोग देख लीजिए, वीडियो मैंने लगाया है, इसका पेट कहाँ से लग रहा है कि ये एक प्रेग्नेंट औरत का पेट है। इसने बनाकर किस तरह ये साड़ी बांधी है, किस तरह इसका पेट लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि इसने पेट को बनाया हुआ है। हाँ, जिस औरत से ये बच्चा ले रही है, अब आया है कि वो बच्चा पैदा हो गया है या होने वाला, उस हिसाब से इसने गोद भराई की रस्म रख ली अचानक। और इतनी देर से डिले क्यों किया जा रहा था गोद भराई की रस्म, वो ये भगोड़ी ही जान सकती है। और हमें जैसे पता चलेगा तो अपडेट ज़रूर लेकर आऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।